Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, now we discuss about electroplating, the process in which layer of one metal is depositing over another metal while the process of electrolysis is called electroplating. यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Generally, objects made metal like iron are coated with nickel, chromium, silver, and gold by the method of electroplating. Electroplating is done to improve the appearance of metal and for protection against corrosion. यानी कि छड़ से रोकने के लिए, कॉरोजन से रोकने के लिए, जंग से रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम जैसे कि आयरन के ऊपर निकल चढ़ा देते हैं, क्रोमियम चढ़ा देते हैं, सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ देखो, एक हमारे पास सॉल्यूशन है और इसमें हम इम्प्योर कॉपर एक तरफ और प्योर कॉपर एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं। प्योर कॉपर को कैथोड से जोड़ते हैं और इम्प्योर कॉपर को हम एनोड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है और इन पर कहीं ना कहीं जो है कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइन हो रहा है ऑफ कॉपर में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन आयरन स्टेच्यू। आयरन के स्टेच्यू पे क्या करते हैं? विद कॉपर कैन बी डन बाय द टेकिंग कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट के द्वारा मतलब स्टेच्यूज वगैरह पर क्या कर देते हैं? कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। कॉपर सल्फेट डिसोसिएट टू फॉर्म कॉपर आयन, यानी कि Cu+2 आयन एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, यानी कि ये आयनित अवस्था में है, ठीक है स्टूडेंट। यू कैन यूज द आयरन स्टेच्यू एज कैथोड बाय द कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अ क्लीन कॉपर प्लेट विल एक्ट एज द एनोड, यानी कि जो क्लीन कॉपर प्लेट है वो एनोड की तरह कार्य करती है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज मेड टू पास थ्रू द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होना स्टार्ट हो जाती है सॉल्यूशन में। कॉपर विल गेट डिपोजिट ऑन द आयरन स्टेच्यू, यानी कि आयरन के स्टेच्यू पर कॉपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टू प्यूरिफाई कॉपर आ थिन प्लेट ऑफ कॉपर and thick rod of impure copper are used as electrodes in the acidified solution of the copper sulfate. Pure copper as cathode and impure copper as एनोड, यानी कि प्योर कॉपर जो है कैथोड की तरह हम उसका इस्तेमाल करेंगे कैथोड प्लेट पे, कैथोड इलेक्ट्रोड पर, और जो इम्प्योर है उसको एनोड पर, ठीक है। Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. The free copper gets drawn to the cathode and gets deposited on its, leaving the impurities at anode, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉपर जो हमें इम्प्योर रॉड थी, इम्प्योर रॉड से हमें कॉपर को सेपरेट करना था और ट्रांसफ़र करना था एक पतली सी कॉपर प्लेट के रूप में। तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उसको ऐसा किया, यानी कि द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉ द कैथोड, यानी कि जो फ्री कॉपर था वो कैथोड पर क्या करने लगा? डिपॉजिट होने लगा, ड्रॉन करने लगा, मतलब चिपकने लगा, एंड गेट डिपॉजिट, और यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। इट लीविंग द इम्प्योरिटीज एट एनोड, यानी कि एनोड से इसने जितनी भी इम्प्योरिटीज थी मतलब ये प्योर ही जाएगा, मतलब यहाँ इम्प्योरिटीज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना स्टूडेंट। The thickness of the plating on the article to be electroplate depend on the strength of the current passing through the circuit, यानी कि कितना मोटाई होना चाहिए प्लेटिंग का, आप जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए। ऑन द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेट डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, आप कितनी मात्रा में करंट फ्लो कर रहे हैं। भाई जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग उतना तेज होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन इन द सॉल्यूशन, यानी कि
आपका जो थिकनेस है प्लेटिंग की ऑन द आर्टिकल 2D इलेक्ट्रोप्लेट डिपेंड, यानी कि जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कितना कंसंट्रेटेड है, कितना गाढ़ा है, कहीं डाइल्यूट तो नहीं है। डाइल्यूट मीन्स होता है पतला, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम द आर्टिकल्स हैज बीन इन द सॉल्यूशन, यानी कि कितने टाइम तक आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, उससे भी थिकनेस पर डिपेंड, मतलब थिकनेस डिपेंड करती है। Let us perform electroplating of a carbon rod with copper in the following activity। तो हमारे पास एक कार्बन रॉड है, दूसरे हमने कॉपर स्ट्रिप ली हुई है, उसे हमने एनोड बनाया हुआ है, कार्बन रॉड को कैथोड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ ग्लास थ्रो डिप अ कार्बन रॉड, इसमें हमने कार्बन रॉड को डिप कर दिया, डुबो दिया। इन द सॉल्यूशन यूज इट एज द कैथोड, इसे हम कैथोड के रूप में यूज कर रहे हैं। कनेक्ट इट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब इसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। टेक अ प्योर कॉपर स्ट्रिप, हमने क्या किया, एक प्योर कॉपर स्ट्रिप लिया, डिप इट इन द सॉल्यूशन एंड यूज इट एज एनोड, इसे हमने सॉल्यूशन में रखा और इसे एनोड बना दिया, मतलब एनोड बना दिया। कनेक्ट इट द पॉजिटिव टर्मिनल, हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पास इलेक्ट्रिसिटी, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास की थ्रू द सॉल्यूशन बाय क्लोजिंग द सर्किट, जैसे ही हमने सर्किट ऑन किया, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन विल मूव टुवर्ड द कार्बन रॉड, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर का वो कहीं ना कहीं मूव करने लगा कॉपर आयन, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड पर, कॉपर की रॉड पर, ठीक है। रॉड विच इज एक्टिंग एज कैथोड, जो कि कैथोड की तरह कार्य कर रही थी। द कॉपर आयन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर कॉपर आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, गेट अट्रैच्ड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगा। द कार्बन रॉड एंड गेट डिपोजिटिंग ऑन इट, तो कार्बन रॉड जो थी यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो गई। how does the loss of copper from the solution get compensated, यानी कि यहाँ पर जो कॉपर लॉस हुआ है सॉल्यूशन गेट कंपेंसेटेड, यानी कि कैसे हुआ होगा, ये सोचा आपने कि यहाँ पर कॉपर जो था उसे हमने अलग इलेक्ट्रोड पर लिया, फिर भी वो मतलब कार्बन रॉड पे जाके डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया। द कॉपर एनोड रिलीज कॉपर आयन, यानी कॉपर एनोड जो था उसने कॉपर आयन के रूप में उसे रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, इसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। दस कंपेंसेटिंग फॉर द लॉस, यहाँ पर जो भी हुआ लॉस कैसे हुआ, सिंस कॉपर सल्फेट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। इट कॉन्स्टिट्यूट आयन, कॉपर +2 यानी कि आयनित अवस्था में है, और सल्फेट SO4 यहाँ माइनस की, मतलब ये भी आयनित अवस्था में है। तो कॉपर सल्फेट डिग्रेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट गया, कॉपर +2 आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन में, ठीक है। When electricity is passed through the solution, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की सॉल्यूशन में, द कैटायन पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, कॉपर आयन है, मूव टुवर्ड द कैथोड, यानी कैथोड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। Here they gain electron and get deposit of the copper metal, यहाँ पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और डिपोजिट करना शुरू कर देते हैं कॉपर मेटल को एट कैथोड, यानी कि कॉपर जो है +2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया है तो ये कॉपर डिपोजिट करेगा। द सल्फेट आयन रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन कॉपर एट एनोड लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गोज इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयन टू रिप्लेनिश द कॉपर आयन डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिपोजिट हो रहा है, कहाँ पर, आपकी कार्बन रॉड पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब इतना अच्छा मतलब एक्साइटिंग टॉपिक चल ही रहा है तो क्यों ना हम इसके यूज भी समझें। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको आभूषण पहनना बहुत अच्छा लगता है, ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको पता है कि ज्वेलरी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक भाग है? आपको शाइनिंग जो कारें हैं, महंगी कारें बहुत पसंद है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हमें बोलते रहते हैं कि सर जब भी मैं लाइफ में सक्सेस होऊंगा मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, सर मैं वो वाली गाड़ी खरीदूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपको खरीदनी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो उसके बारे में समझ तो लो कि ये शाइनिंग आई कहाँ से, गाड़ियों में, आभूषणों में ये शाइनिंग कहाँ से आई है ना।
तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइड यूज फॉर द कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल which has some desired property the object lacks। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पर एक पतली लेयर बन जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, और हम मनचाही लेयर बना सकते हैं। गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं, कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। वेरी ऑफ्टन द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द चीपर मेटल एंड द मेटल कोटेड इज एक्सपेंसिव। यानी कि जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है वो बहुत सस्ता होता है, और जिसकी कोटिंग करते हैं वो बहुत महंगा होता है। अब एक बात बताओ, हमने ज्वेलरी देखी है, गोल्ड की नहीं होती लेकिन गोल्ड जैसी शाइनिंग देती है। क्यों? हमने गोल्ड को डिपॉजिट किया है बहुत थोड़ी सी मात्रा में, है ना। This gives the object a rich look and at the same time makes it economical। ये हमें क्या लगता है, एकदम रिच लुक दिखाई देता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, बहुत अच्छा महंगा दिखाई देता है ना, और इसे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस देता है ये। अब जैसे कि क्रोमियम इज प्लेटेड ऑन कार एंड साइकिल पार्ट्स, टैप, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल्स, wars, wheel rims and many other things, it gives a shiny look to the object। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने चमकती हुई, चमचमाती हुई नई नई वस्तुओं को देखा होगा। साइकिल का हैंडल देखा कितना चमकता है, कितना एकदम से, क्यों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। गाड़ियों के व्हील देखें कितने चमकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। रिम भी, मैनी अदर थिंग्स भी, है ना। आयरन वेसल्स एंड कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड हैव टू प्लेटेड विथ टिन। यानी कि आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम टिन से कोटेड कर देते हैं। टिन इज लेस रिएक्टिव विद फूड। टिन जो है भोजन के साथ लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करता है। एंड इट डज नॉट रस्ट, और इसमें रस्ट भी नहीं लगती, ये कॉरोड भी नहीं होता, जंग भी नहीं लगती। सो फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल, इसलिए भोजन जल्दी से खराब नहीं होता। ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर ओवर इन एक्सपेंसिव मेटल। यानी कि ज्वेलर जो होते हैं, आभूषण बनाने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब जो कम महंगे मेटल हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। आयरन एंड कॉपर मेक ऑर्नामेंट लुक प्रीसियस एट द लोअर कॉस्ट, और इसे बहुत कम कॉस्ट में लाके बना के तैयार कर देते हैं। समटाइम गोल्ड इज आल्सो प्लेटेड ओवर सिल्वर। कभी कभी सिल्वर के ऊपर भी गोल्ड प्लेटेड किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गोल्ड प्लेटेड किया जाता है, ठीक है। जिंक इज कोटेड एन आयरन टू अवॉइड कोरोजन। हम कभी कभी जिंक को कोट कर देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट पर। इन कार पार्ट्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज, कभी कभी ब्रिज को भी हम इसी तरह से कर देते हैं। गोल्ड प्लेटिंग इज डन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो भाई सीधी सी बात, कोरोशन नहीं होगा, है ना, तो इसका रिडक्शन जो है, कॉन्टैक्ट रिडक्शन रेजिस्टेंस जो है कैसा हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, रिड्यूस हो जाएगा। इफ़ यू ओपन द CPU ऑफ योर कंप्यूटर यू मे सी दिस। आपने देखा होगा CPU के अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं होते छोटे छोटे, वो प्लेटिंग के द्वारा मतलब ऐसे कलर किए जाते हैं। कॉपर प्लेटिंग इज डन ऑन यूटेंसिल। कॉपर की प्लेटिंग बहुत सारे यूटेंसिल के ऊपर कर दी जाती है। सिल्वर प्लेट कटलरी इज आल्सो यूज्ड। यानी कि सिल्वर प्लेट्स का भी हम काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं बेझिझक पूछिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास है और आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपसे जितने भी एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा जाता है आप करके दिखाते हैं, तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।